नमस्कार, न्यूज़ हब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जगह आपको लेके आए हैं। यह मिट्टी सौर की गाथा कहने वाला, इतिहास को बताने वाला ये मिट्टी है और ये मिट्टी टिकारी प्रखंड के डिहुरा ग्राम पंचायत का रेवई गांव है। एक समय में रेवा दुर्ग के नाम से जाना जाने वाला यह गांव अपनी अलग प्रसिद्धि को दिखा रहा है और यह प्रसिद्धि है जौहर। जौहर का अगर हम नाम सुनते हैं तो जौहर के नाम से चित्तौड़गढ़ का नाम आता है जो राजस्थान का है, लेकिन बिहार का यह रेवा दुर्ग यानी रेवई गांव भी जौहर के नाम से है और ये अपने इतिहास में जौहर को बताता है। आज हम इस मंदिर की खासियत, इसके स्मरण में ये मंदिर बनाया गया है। मेरे पीछे ये मंदिर है और इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर के इतिहास का विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे और इसके लिए हमारे साथ कई ग्रामीण भी मौजूद हैं। मेरे मुख्य सहयोगी सुशील मिश्रा साहिल भी मौजूद हैं और इस गांव के बुद्धिजीवी, शिक्षक और इतिहास को जानने वाले मुकेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन तमाम ग्रामीणों के साथ इन तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले हम जानेंगे मुकेश सर से। मुकेश सर, कृपया आप इधर आइए। मुकेश सर, जौहर का अर्थ अगर हम लोग देखते हैं, जानते हैं, तो जौहर से हम ये समझ सकते हैं सर कि अपनी रक्षा के लिए किसी अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देना। तो इसका क्या है यहाँ पर ये इतिहास बताता है? सन 1300 के बाद 1300, हाँ जी, सन 1300 के बाद जब भारत को मुसलमानों ने रौंद रहे थे जी, उस समय अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय रानियां जौहर व्रत लिया करती थी। जी बिल्कुल सर। ये व्रत महिलाएं भी लिया करती थी और पुरुष भी लिया करते थे। पुरुष युद्ध में जाने के लिए लेते थे, हाँ, और अपने बाहों पर केसरिया बाना बांधते थे जी सर, और मरने के लिए जाते थे, क्योंकि अब वो जान जाते थे कि इसके बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें युद्ध में आहुति देना है जी। और पुरुष युद्ध में अपने आप को समाहित करते थे। महिलाएं को जब समझ में आ जाता था कि हमारा पुरुष मेंबर मारा गया तो वो जौहर व्रत लेती थी अपने अस्मिता को बचाने के लिए। हमेशा जौहर। मुकेश सर, अगर हम गलत नहीं है, मेरी जो जहाँ तक की जानकारी है, मैंने जहाँ तक जानकारी जुटाया है कि यह रेवा दुर्ग था जी। और दुर्ग का मतलब एक किला का छोटा स्वरूप जी। और रेवा दुर्ग के उस समय एक शासक हुआ करते थे, रघुवंश सिंह हाड़ा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तब सर। नहीं। तो रघुवंश सिंह हाड़ा जी के समय पे जो यहाँ पे शासक थे, उनके समय पे चूंकि मुगलों का एक आतंक था कि जितने भी हिंदुओं का जगह है या दुर्ग है उसको नष्ट करो, उस पे कब्जा करो। उसी के दौरान से समीप के गांव लश्करगंज में उनका ठहराव हुआ उस साम्राज्य का, और उन्होंने रेवा दुर्ग पर हमला किया। और रेवा दुर्ग पर हमला करने के दौरान यहाँ के सारे सैनिक जो कि बल से काफी कमजोर हो गए मुगलों के सामने, तो वो हारने के कगार पे हो गए। तब जाके जब यहाँ की रानियों को लगा और यहाँ की सारी हिंदू नारियों को लगा कि अब हमारा दुर्ग, हमारा शासन हमसे छीना जा सकता है और हमारे ऊपर भी, मेरी अस्मिता पे भी आ सकता है ये खतरा, तो उन्होंने जौहर का निर्णय लिया। क्या ऐसा ही है सर? बिल्कुल। सोचिए वो समय एक छोटा सा यह दुर्ग जहाँ पे नारियों में भी ये शक्ति थी और ये सहनशीलता थी सर कि अगर हमारे पुरुष इस मैदान में जंग हारते हैं और हमारे पास कोई और साधन नहीं मिलता है उस युद्ध को जीतने के लिए, और उसके बाद फिर हम जौहर कर लेंगे। आज वो यही जगह है, बिहार का यह जगह है। हमने सर, मुकेश सर, जब अखबार में भी हमने खबर कवर किया था जी, तो उस समय भी ये हुआ था। तो उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठा था सर कि जब दुर्ग के सारे लोग खत्म हो गए तब कौन बचा? तो फिर आज ये रेवई कैसे हो गया जी? तो सबसे पहले हम दर्शकों को बता देंगे कि ये रेवई अपभ्रंश शब्द है, रेवा दुर्ग से ये रेवई बना। और दूसरा कि जब यहाँ पे हमला हुआ, जिस तरह से अगर हम सोचिएगा आप कि हमला हुआ और ये पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया इस गढ़ को, ये मिट्टी को, अगर हम देखेंगे तो गांव की भौगोलिक स्थिति में मिट्टी लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पे है जी, अभी भी है। और एक छोटी सी मतलब किंवदंती हो या फिर सच्ची भी चीज़ें हो सकती है कि लोग कहते हैं कि अगर यहाँ पे भी अभी भी खुदाई होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि जो इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि यहाँ पे जौहर हुआ था जी। तो मुकेश सर, दूसरी चीज़ की, आखिर रेवई ये दुर्ग फिर से कैसे, ये परमारों का फिर से ये गढ़ कैसे बना? जी, ऐसा था कि
2 बच्चे मामा गांव में थे जी, जिनका नाम भानु प्रताप और उदय प्रताप सिंह जी। जी, वो दोनों पुनः आए जी। और अपने साम्राज्य को स्थापित किए। जी। सबसे पहले तो मामा गांव में वो बालिक हुए जी। बड़ा होने के बाद यहाँ आए और उन्हीं 2 लोगों से फिर ये गांव विशाल हो गया। और उसके बाद ही ये मंदिर का भी यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ की महिलाएं जो जौहर की थी रानी के साथ, उनकी स्मृति में, पुण्य स्मृति में ये मंदिर का निर्माण कराया गया। और गांव में मुख्यतः क्षत्रियों में यहाँ पे परमार के लोग होते हैं और काकन। जी, सही है सर? जी जी। काकन के लोग हैं यहाँ पे, और परमारों का ये एक मुख्य केंद्र है। मतलब समझिए एक तरह से उनका इतिहास बताता है जी, कि कितना शौर्य था ये दुर्ग, कितना मतलब अपने आप में था। और उदय प्रताप सिंह और भानु प्रताप सिंह ने फिर से रेवा दुर्ग को रेवई के रूप में किया। जी, सही है सर? जी जी। तो आखिर फिर अभी तक ये आप ही के द्वारा ये बताया गया भी था कि गया गजेटियर में जौहर मंदिर का और रेवई गांव का जिक्र है। जी जी। तो कहीं ना कहीं इसकी कमी नहीं खलता है सर कि इस इतिहास को बहुत व्यापक पैमाने पर लोग नहीं जानते हैं। जी, ये खलता है जी, लेकिन हम लोग गया गजेटियर से जी मतलब इस इतिहास को अभी तक नहीं कर पाए हैं बेहतर। जी। हम लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे एमपी हैं या हमारे एमएलए हैं, उनसे कहें कि इसका इतिहास को निकाला जाए और हम लोगों को उस बुक को दिया जाए गया गजेटियर से, जो अंश रेवई का है, रेवई के इतिहास का है। लेकिन अभी तक हम लोग कर नहीं पाए, या तो हम लोग में आलसपन है कि हम लोग इस पर जोड़ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय शासन प्रशासन का ही कहीं ना कहीं उपेक्षा है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल विगत 29 दिसंबर को अनुमंडल स्थापना दिवस मनाया गया, आपके भी ध्यान में होगा सर। तो वहां पर एक पोस्टर लगा था, टिकारी का ऐतिहासिक दर्शन एक नजर में, जिसमें एक चीज खास थी कि उसमें जौहर मंदिर रेवई का चित्रण था। तो कहीं ना कहीं ये टिकारी की ऐतिहासिकता, टिकारी की सौर गाथा सिर्फ टिकारी राज ही नहीं, ये रेवा दुर्ग भी है जो अपने शौर्य को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आग्रह करेंगे एक बार इस मंदिर में हम दिखाएंगे कि मंदिर की खासियत, कि मंदिर पर लिखे शिलापट पर लिखे हर चीज को अगर पढ़ेंगे तो आपका सही में रूह कांपेगा। और उसके बाद उस मात्र वो कुछ शब्दों का जो वो बनाया हुआ है, वो शब्द ही पूरा रेवा दुर्ग को बताएगी। आइए सुशील सर, मुकेश सर, देखिए ये मंदिर है। और ये मंदिर मंदिर में आप जानते होंगे कि मंदिर में मूर्तियां स्थापित हैं, प्रतिमा स्थापित हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो एक चित्रण किया गया है और ये यहाँ के परमार लोगों का आस्था का केंद्र है जी। तो सबसे पहले ये मंदिर के आगे आप देखिएगा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे सबसे ऊपर भारत की उन प्रातः स्मरणीय ललनाओं की पुण्य स्मृति में, जिन्होंने मुगलों के जुल्मी सितम के जमाने से अपने संतित्व के अस्तित्व की रक्षा के लिए इसी स्थान पर जौहर व्रत की चिता में हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये सोचिए सर कि मतलब कितना ये वो निर्णय लेना कि हम जौहर करेंगे जी। और उस निर्णय पे सब नारी भी साथ होना, ये अपने आप में उनकी एकता को भी दिखाता है और सबकी उस देशभक्ति को भी दिखाता है कि दूर के लिए जिएंगे और दूर के लिए मरेंगे। अगर हम अंदर जा सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सुशील सर, और एक ग्रामीण भी और हैं हमारे साथ। सर, आपका शुभ नाम? राणा प्रताप सिंह हुआ। राणा प्रताप सिंह। यहाँ पर देखिएगा तो बारीकी से अगर आप पढ़िएगा, देखिए कितना छोटे से सर शब्दों में ये लिखा गया है, राजवंश ने सर्वनाश जब निश्चित जाना, मतलब इस दुर्ग ने इसका सर्वनाश जब निश्चित जान लिया था, ललनाओं ने यानी यहाँ की महिलाओं ने, अगर मैं गलत नहीं हो सकता, जौहर व्रत कर लेना ठाना, मतलब हम अब जौहर कर लेते हैं, हमारे जो भी पुरुष थे वो यहाँ से चले गए। पूर्व काल से नियम था राजघराने के लिए, राजघराने का नियम था, जैसे हम चित्तौड़गढ़ को देखते हैं राजस्थान में, तो ये नियम था, या फिर और कहीं भी जौहर हुआ तो ये नियम था, वीर नारियां जल मरे धर्म बचाने के लिए। इस धर्म को बचाने के लिए हमने कितने सितम सहे हैं सुशील सर। हम चाहेंगे सर कि चूंकि आप इस चीज को और विस्तार से बता सकते हैं, तो हम चाहेंगे इस पे कि आप बताइए सर। मेरे पास है, बताइए सर। सिन्हा जी, जहाँ तक ये बात है, देखिए परमार वंशीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 4 राजपूत जी सर घराने की बात होती है ज़्यादातर, सोलंकी, परमार,
चौहान जी और सिसोदिया। मुक्ता, हाँ, ये चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में इन वंशों को अग्निकुल से बताया गया है। अग्निकुल का मतलब समझिए संकेत अगर दिया जाए तो ऐसे लोग जो अपने आप में ज्वाला थे, अग्नि थे, ताकत में जी, अग्नि की ताकत आप समझते हैं जी। और यहाँ पर परमार वंशीय शासक थे। मुगल आक्रमण चारों तरफ हो रहा था। उससे पहले सल्तनत काल था, वो भी मतलब आक्रांता की बात करें, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आक्रांता की बात करें। इसका जिक्र देखेंगे तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी। हाँ, तो ये हाँ, तो उस वक्त तो मुगलों का जो आक्रमण हुआ था, मुगलों के सबसे मुख्य बाधा कौन थे? तो राजपूत पर अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा सौर की अलग कहानी थी। सौर नहीं, राजवंश से जुड़े होने के कारण वो जानते थे कि अगर इनको परास्त करेंगे तो चारों तरफ हम धर्म पर विजय प्राप्त कर कहीं ना कहीं धर्म के साथ शासन चलाने का जो नियम था वो राजपूतों के पास। एक दुखद पहलू ये भी होता है कि आज हिंदू समाज की बात करें, अपने सनातन धर्म की बात करें, तो ये नहीं समझ पाते हैं कि कितनी कुर्बानियां इस जाति ने दी है और किसके लिए दी है? अपने धर्म के लिए दी है। जब मैं यहाँ पर आया तो सच मामले में कंपन हो रहा था, रूह में, आत्मा में कंपन हो रहा था। और जब बोल रहा था यहाँ पर मैं खुद कंपन हो रहा था। कुछ आकृतियां है नहीं, लेकिन फिर भी अनुभूति होनी चाहिए। देखिएगा, और रेवई का जिक्र जब होता है तो जाग उठी रेवई दुर्ग में जौहर की भीषण ज्वाला। यहाँ पर सोचिए मिट्टी में आग उठा होगा और हंसती हुई धर्म रक्षा हित कूद पड़ी छतरी। ये छतरानियों की निशानी रही। छोटी बच्चियां भी होंगी जी, नारी भी होंगी, उनकी माँ दादी सब कोई होंगी वहां पे, और उन लोग सब कूद रही हैं। और ये चित्रण थोड़ा सा जूम किया जाए, शायद पूरा क्लियर ना हो तो स्पष्ट बताते हैं कि एक दुर्ग का उत्कीर्ण किया हुआ है चित्रण है, और दुर्ग में दिखाया गया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये महिलाएं यहाँ पर, क्षत्रिय बालाएं यहाँ पर कूद रही हैं, मतलब इस अग्नि के कुंड में। और लोग आस्था के बस इसी को यहाँ पर पूजते हैं, क्योंकि इसके अलावा रघुवंश सिंह हाड़ा के समय में इस दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उनको नष्ट कर दिया गया था। तो मात्र जो बचे थे, जो ननिहाल में थे, राजस्थान के थार में जो बचे थे, उदय प्रताप सिंह और भानु प्रताप सिंह, उनका ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, हिम्मत की बात, कि ननिहाल में बड़े पले बढ़े और फिर से वो अपनी मिट्टी पे आए कि नहीं, मेरी ही मिट्टी, मेरी जन्मभूमि में हम जाएंगे। और उसका कर्ज उन्होंने चुकाया। जी, मेरे हिसाब से उसका ये कर्ज है कि हम रेवई को फिर से खड़ा करेंगे। और रेवई आज खड़ा हुआ, और वाकई में रेवई अपने आप में एक बड़ा छोटा चीज हम लोग भी सुनते हैं कि पचगावा, 5 गांव यहाँ पर, मुक्ता, रेवई, अख्तियारपुर, लोहानीपुर, जी लोहानीपुर, और सर आमा कुआं जी, गो भी है। हाँ, तो यहाँ पर ये लोगों का ये होता है और इनकी एकता बताई जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर अब ये मंदिर बन गया। सबसे बड़ा सवाल कि कहीं ना कहीं स्थानीय शासन प्रशासन का उपेक्षा का ये शिकार हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा क्या पहल की जा सकती है? बस इतना ही कि मंदिर का अस्तित्व को बचाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर हर साल मेरी जानकारी के अनुसार हर साल यहाँ पे रामनवमी में और दुर्गा पूजा में विशेष पूजा की जाती है, और होली में। और रामनवमी के दिन कई गांव के लोग यहाँ पर एक जगह आते हैं और अपनी पताका को लेकर और अपनी सौर्ज को मतलब प्रतीक के तौर पर अपनी सौर्ज को दिखाते हैं और इस जौहर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो मुकेश सर, कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि इस दुर्ग का कहीं पे नक्शा में दुर्ग का कोई एरिया चिन्हित है? नक्शा का स्पॉट को मैं नहीं हूँ, लेकिन जरूर चिन्हित होगा। चिन्हित है। तो कभी भी कोई कोशिश हुई कि इसकी खुदाई की गई या फिर कुछ ऐसा चीज में? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक खुदाई नहीं हुई है। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, शायद इनके पास और कोई जानकारी। आपका क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम अंबिका सिंह नाम। अंबिका सिंह, हाँ जी। तो जैसे हम लोग अभी तक जान रहे हैं कि ये जौहर हुई थी। हाँ, जौहर हुए थे, हम लोग भी जान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बस एक पन्नों में दर्ज है। हाँ, माने पन्नों में भी दर्ज है या नहीं, भारत के इतिहास में भी नहीं है, वो गया गजेटियर में है। अच्छा, गया लेकिन कहीं ना कहीं इसका व्यापक पैमाने पर जिस तरह से हर जगह होता है, अगर हम राजस्थान जाते हैं तो एक बार मेरी मंशा होती है कि हम चित्तौड़गढ़ जाएं और चित्तौड़गढ़ का तो इतिहास में नाम है, हम देखें। लेकिन
रेवलगढ़ का नाम। तो कहीं ना कहीं इस रेवा दुर्ग का रेवलगढ़ इसका नाम। रेवलगढ़। हाँ, रेवलगढ़। दूसरे को गढ़ है इस भारत के इतिहास में जी। एक चित्तौड़गढ़, एक रेवलगढ़, जहाँ पर क्षत्रियों का क्षत्रियों का, जहाँ पर माने अथी वो किए हैं और लोग जौहर हुए हैं। बस सिर्फ 2 जगह है। जैसे सुनते हैं हम लोग ये भी कि अगर इसकी खुदाई होती है तो कुछ ऐसे चीज नहीं हुई। नहीं, मतलब कभी कभी कोई गड्ढा उड्ढा किया जाता है तो आसपास कभी कुछ मिलता है? नहीं, गड्ढा करवे नहीं किया गया। आसपास में हड्डी मिलता है? खाली हड्डी है। अच्छा, आसपास में मिलता है। हाँ, सब हड्डी है, देखिए। तो आपको नहीं लगता है चाचा कि अगर उसका शोध किया जाता, और क्योंकि अब तो बहुत सारा मुकेश सर, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, ये हड्डियों से भी जानकारी जुटाई सकती है कि कब का हो सकता है, कब मृत हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ये कसक नहीं है। ग्रामीणों का कसक नहीं, ग्रामीणों में यहाँ कोई ऐसा आदमी है नहीं। जी सुनिए, ये गढ़ भी बना जी, तो जैसे यहाँ पर हमारे एगो गांव के एमएलए थे मुंदरका सिंह जी हाँ, नाम था, बेचारे हार गए जी जी, और उन्हीं के कृपा से ही फिर बना। यहाँ तो खाली जंगल था, अच्छा, बेल के पेड़ और खाली पेड़े था और नरकट के पेड़ था। वहाँ गदही ईंटा का, जी, सिर्फ गदही ईंटा का जी, वो सिर्फ इतना दूरी में अच्छा, अथी बनाया हुआ था। अच्छा, वहाँ वो अंदर में जहाँ पे वो, हाँ, जी, वो अंदर में गधी ईंटा का, माने वो सैकड़ों साल वो या 200 कई साल पहले बना होगा। और जब यहाँ के रेवई के ही देखे हुए हैं, जी, उन्हें कह रहे हैं। जी जी, तो इसी मुंद्रिका सिंह जो यहाँ के एमएलए रहे थे, तो वो जब जीते एक बार थे, हार गए बेचारे, तो वो घर ही रहे लगे। तब उनके मन में ही भावना हुआ कि इस गांव को, और ये गांव और ये सब 5 गांव यहाँ पर जो सब बसे हुए हैं राजपूतों लोगों को, उन्होंने प्रेस किया कि इसको बनाया जाए, नहीं इसको बनाया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। हाँ जी, इसको मंदिर बनाया जाए यहाँ। जी जी, तो सब पेड़ और अथी सब वो लोग भीड़ करके जितना था सब खाली कर दिया, सब कोई मिल के फिर, हाँ सब कोई, हाँ, तो एक गाँव के लोग जी। और उसके बाद हम बचपन में थे, जी जी, 10 वर्ष 5 वर्ष के होंगे जी, तो हमारे यहाँ एक मोहरा से पहन जाता था, उसमें बाला आता था, हम लोग बाला ढो के यहाँ। अच्छा, मतलब आपने भी खून पसीना बहाया है इस जौहर मंदिर के लिए। ये आस्था थी किसके लिए? उस रेवा दुर्ग के लिए। हमारे साथ कोई युवा भी हैं और एक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं कविंदर सिंह जी। तो इनका है कि इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर ये निर्माण कराया। मेरा पहला सवाल था इनसे ऑफ रिकॉर्ड कि आप लोगों ने किया क्या इस जौहर मंदिर के लिए? तो इनका कहना था कि हमने इस योजना को लाया और इसमें करवाया। तो कविंदर भैया, कहीं कहीं ये कसक नहीं है कि जितना होना चाहिए उतना आप कर नहीं सके? हाँ, नहीं कर सके इसलिए कि थोड़ा सा फंड के अभाव के कारण। फिर भी मैंने इसके लिए फंड फिर भी पार्ट 2 के लिए हम दिए, और ऐसे मेरा फंड से हो जाता है तो ठीक है ना, तो और अगला फंड के लिए अगला बिल्कुल हमारी भी कोशिश रहेगी, आग्रह रहेगी कि मतलब एक बार इसके लिए लगिए, इसके लिए लगिए। ये एक पहचान है टिकारी की नहीं, पूरे बिहार की ये पहचान बन सकता है ये जौहर मंदिर। रेवाई के पहचान इसी जौहर मंदिर से है हम लोग को। एक युवा भी है हमारे पास, अपने ही साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप सिंह, नाम नहीं आपका, इतना प्रताप है। कैसा लगता है कि हम उस जगह से हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने जौहर किया था? बहुत गर्व की बात होती है जब भी हम अपने कहीं परिचय देते हैं कि हम रेवाई दुर्ग के हैं। जी हाँ। तो गांव आसपास छोड़िए, हम झारखंड में भी रहते हैं अभी फिलहाल, वहाँ के लोग भी जानते हैं जी इस जौहर मंदिर के माध्यम से कि आप उस गांव के हैं, जो कि बहुत ही बस देखिए, मतलब इतना परिचय बताना कि हम उस गांव से हैं जहां जौहर हुआ था। तो हम लोग भी देखते हैं, मेरे एक बहुत प्रिय साथी मेरे एक हैं यहाँ के देवेश सिंह जी, उनके साथ भी जब हम लोग जाते हैं तो ये चर्चा होता है कि ये उनका वो गांव है जहाँ पर यहाँ के लोगों ने जौहर किया था, इनके पूर्वजों ने। तो कहीं ना कहीं वो शौर्यता दिखता है मुकेश सर, कहीं ना कहीं वो शौर्य दिखता है, अपने आप में वो दिखता है, गर्व होता है कि हम लोग उस जगह के हैं, उस जगह में जन्मे हैं। तो हम लोगों की भी कोशिश रहती है कि अगर कोई पूछता है कि आपने क्या, आपके टिकारी में क्या है, तो अमूमन टिकारी का नाम टिकारी किला से है जी। लेकिन ये पहचान भी होता है। अगर हम धार्मिक पहचान के अलावा अन्य पहचान पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि रेवलगढ़ रेवा दुर्ग में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे जौहर मंदिर है जी।
बिहार में रेवाई छोड़कर जी और कहीं भी बिल्कुल, जौहर बिल्कुल, मंदिर नहीं बिल्कुल है। सर, आप कहीं भी ढूंढ नहीं। लीजिएगा, जी कहीं भी नहीं है। ये इतिहास मात्र रेवाई में है। जी। और यहाँ के जो जी हमारे हड़ा साहब थे, जी हाँ। उनका इतिहास जी। का ये गवाह है। जी। और हम लोग चाहते हैं कि ये और बेहतर हो और मंदिर विस्तृत हो। हम लोग कोशिश भी करेंगे। जी हाँ हाड़ा साहब जी आए थे यहाँ। जी जी। तो इसका कहीं ना कहीं पे एक कसक है ग्रामीणों में भी कि ये बने और ये सब कुछ इसका जीर्णोद्वार हो फिर से, और फिर से ये बिहार ही नहीं पूरे देश के पटल पर ये जौहर मंदिर को रखा जाए और जौहर की गाथा को बताया जाए। और हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। और हमारे साथ ये तमाम ग्रामीण थे, हम इन सबों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस सुंदर की जानकारी, अपनी ऐतिहासिक जानकारी दी है। फिर से हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।